अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स के बारे में, कि रैशनल नंबर में ऑपरेशंस किस तरह से किए जाते हैं। ऑपरेशंस के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशंस बेसिकली इन्हीं यानी कि एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जितने भी ये हैं इनको कहा जाता होता है, ठीक है, नंबर सिस्टम में। और उसके बाद जो सेट में हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट और उसके अलावा जो है आपके पास दूसरे जितने भी हैं सब्ट्रैक्शन, तो उनको कहा जाता होता है। तो ऑपरेशन जो होते हैं आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये ऑपरेशंस होते हैं किसी भी चीज़ को, नंबर्स को चेंज कर देते हैं जो जब ये ऑपरेट करते हैं। इनके रिस्पेक्ट जब नंबर सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं तो उनमें तब्दीली आ जाती है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है एडिशन, ठीक है जी। एडिशन बेसिकली क्या है, ठीक है। एडिशन में हम रैशनल नंबर में एडिशन को किस तरह से डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी में एडिशन जो होता है आपके पास वो ये होता है कि अगर दो नंबर आप लें ए और बी जो कि बिलोंग करें रैशनल नंबर से, इस साइन का मतलब होता है कि उन्हीं में से, इस क्यू में से बिलोंग करें, और जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें तो भी आपके पास आंसर उसी में आएगा। लाजमी तौर पे ये फिक्स है कि अगर दो नंबर आपने क्यू से लिए हैं तो जब उनको आप ऐड करेंगे तो वो लाजमी तौर पे उनका आंसर जो है वो क्यू से ही आता है। एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि रैशनल नंबर में एडिशन किस तरह से जो है होती है। अब देखें, एक नंबर में यहाँ पे रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। रैशनल नंबर में हम देखते हैं कि एक मैं 2/3 लेता हूँ और उसके बाद जो है 3/4 लेता हूँ। अब देखें ये दोनों के दोनों जो हैं बिलोंग करते हैं क्यू से, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में हैं। अब जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं ना, यानी कि 2/3, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर जो है अभी सेम ले लेता हूँ ताकि फिर इसको मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से जो है ना गुजरना पड़े, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर आप गौर करें कि इनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम 3 आएगा और ऊपर वाले दोनों नंबर हम आपस में ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 5/3, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो। एक ले लेता हूँ 2/3 और एक मैं कंसीडर करता हूँ 3/2। सबसे पहले हम जो है इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, और वैसे हम देख रहे हैं ये दोनों के दोनों जो हैं क्यू से बिलोंग करते हैं। अब जब इसका आंसर आया, अब इसका भी आंसर क्यू में मौजूद है क्योंकि ये रैशनल फॉर्म में है और ये रैशनल फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं जी। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये रूल है, ठीक है। हमेशा ये नहीं यूज़ किया जाता लेकिन जनरली इसको यूज़ किया जाता है। 2/3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 4/6। ये 6 आ गया इसके डिनोमिनेटर। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एक दूसरे नंबर पे, 3/2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 9/6। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर से याद रखें, हम डिनोमिनेटर जब सेम करेंगे, आप 7 क्लास तक जब हम यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करेंगे आप, ठीक है, इस क्लास में, तो आपने पहले उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अगर सेम नहीं करेंगे तो उसका एक अलग मेथड है, वो आप जो है 8 क्लास में आप पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे है 4/6 प्लस 9/6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 6 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर आप देखें 4 प्लस 9, ठीक है, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, ये 13/6 आ जाएगा। ये भी क्यू से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो कि क्यू से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन जो है होल्ड करती है रैशनल नंबर में, और रैशनल नंबर में जितनी भी मैंने अब आपको बताया है ये सारा एडिशन के हवाले से। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास कि रैशनल नंबर में हमारे पास क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। देखें, जब भी दो नंबर हों आपके पास, आप 2/3 प्लस 3 जो है या 13/3 को ऐड करें, इसका आंसर क्या आता है आपके पास? इसका आंसर आता है आपके पास 13 + 2 एंड यहाँ पे 13, ये आपके पास आ जाएगा 15/30। एक तो ये। अब दूसरे नंबर पे 13 को हम लिख लेते हैं पहले, 13/3 प्लस 2/3। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि ये हमारे पास 3 था, सॉरी मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे एलसीएम इनका 3 आएगा, 13 + 2, ये आपके पास 15/3। दोनों के आंसर जो हैं वो सेम है। हमने किया क्या, मैंने किया ये है कि a + b = b + a किया है। और आपको पता होगा ये जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूट करते हैं नंबर और उनका आंसर अगर सेम आ जाता है तो फिर हम ये कहेंगे कि सेट्स के अंदर, सॉरी रैशनल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें बुक पेज नंबर 27 पे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज ए कम्यूटेटिव। ये आपको मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया कि दो अगर आपने रैशनल नंबर लिए हैं, एक तरफ पहले इस तरह से ऐड किया, फिर b को पहले लिखकर फिर ऐड किया, यानी कम्यूट का मतलब ये होता है कि ये समझ लें आपके पास ये यहाँ पे मिरर पड़ा हुआ है, जो नंबर यहाँ पे पहले है यहाँ पहले होगा, जो यहाँ पे बाद में है वो यहाँ पे बाद में होगा। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूट कर जाते हैं। एडिंग द नंबर इफ एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। हम किसी भी ऑर्डर के मुताबिक उनको जो है ऐड करें, ठीक है, और तो उनका आंसर जो है वो सेम आएगा, लेकिन नंबर वही होने चाहिए। सब्ट्रैक्शन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि आपको ये देखें, व्हेन वन रैशनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर द डिफरेंस इज एन अदर रैशनल नंबर। जब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में से हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका जो आंसर आएगा डिफरेंट, लेकिन वो लाजमी तौर पे उसके अंदर रैशनल नंबर इज ए क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अच्छा, वर्ड यहाँ पे क्लोज यूज हुआ है, ठीक है। ये क्लोज इस वजह से यूज हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है कि लाजमी तौर पे वो उसके अंदर है, रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पे जब मैं आपको समझा रहा था, मैंने आपसे कहा कि जब हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो वो लाजमी तौर पे वो क्यू के अंदर होगा, यही मैंने कहा ना। इसी यानी के बात को मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये वर्ड क्लोज यूज़ किया जाता है एडिशन के रिस्पेक्ट, ठीक है। यानी कि क्लोज का मतलब ये होता है कि जब आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो लाजमी वो क्यू के अंदर आता है, ठीक है, वो लाजमी रैशनल नंबर होता है, उसी को कहते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड। मेरी बात समझ आ गई है। इसी तरीके से दो रैशनल नंबर जब आप आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जब रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2/3 - 1/3, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे लिख लेंगे हम सेम 2 - 1, ठीक है, इसका आंसर आया 1/3। क्लियर। अब ये भी आपके पास जो बिलोंग कर रहा है क्यू से,
आप कोई भी दुनिया का नंबर ले लें रैशनल, उनको आप इसी तरह से जब आप करवाएंगे ऑपरेट तो आपके पास आंसर सेम आता है। तो आप ये कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे क्लोज्ड है। रीज़न क्या है उसकी? रीज़न ये है कि जब कोई नंबर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो वो जो है उनका आंसर जो है आपके पास सेम आता है। तो ये दो ऑपरेशन थे जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और डिवीजन के हवाले से जो है वो अभी तक आपके सिलेबस में नहीं बताया गया रैशनल नंबर के, तो इसी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा जो आपकी 7 की मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक्स हैं एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दो यानी कि टॉपिक्स हैं, इनको क्लियर करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो है वो आपने और